क्यों 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 ये बच्चे ठीक से समझ नहीं रहे और सुरक्षित नहीं हैं। ग्रुप में हीरो बनना और अपनी जान गंवाना ये कोई कूल नहीं है। भूत प्रेत कोई चुटकुले या केक नहीं है जो मजाक मजाक में खा जाएं। यदि फिर भी कुछ ज्यादा सियाने ऐसे भूतिया स्थानों पर जाएंगे तो भयानक परिणामों के लिए तैयार रहें। आज की भयानक घटना निर्दयी है, इसलिए कमजोर दिल वालों को दृढ़ता पूर्वक सुझाव दूंगी कि अब इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दे, क्योंकि इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये दार्जिलिंग का किस्सा है। वहाँ पर ना एक स्कूल है। उस स्कूल के बारे में अजीब अजीब सी बातें सुनने को आती हैं। लोगों का मानना है कि ये जो स्कूल है ना, भूतिया स्कूल है। यहाँ पर एक बार एक सर कटे हुए बच्चे की लाश भी मिली। किसने काटी, क्यों काटी, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ना अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। तो स्कूल वालों ने सभी को बोल के रखा है कि 6 बजे के बाद ना सेकंड फ्लोर पर कोई मत जाए। अब स्कूल का जो चपड़ासी होता है ना, एक दिन क्या होता है, वो पूरे स्कूल को बंद करके ना अपने घर के लिए जस्ट रवाना ही होने वाला होता है। तो उसको ना सेकंड फ्लोर पर एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। अब चपड़ासी घबरा जाता है। उसको लगता है कि कोई बच्चा ऊपर रह गया है। हो सकता है वो अपनी बुक वगैरह भूल गया होगा, उसको लेने के लिए आया होगा, लेकिन अकेला रह गया ना, तो डर के मारे रोने लग गया। चपड़ासी भागकर जैसे ही सेकंड फ्लोर पर जाता है ना, अब जो रोने की आवाजें ना कभी उसको पीछे से सुनाई देती है, कभी आगे से सुनाई देती है, कभी लेफ्ट कभी राइट। अभी ऐसे रोने की आवाज वो हंसी में बदल गई है और चारों ओर जो रोने की आवाजें गूंजने लग जाती है। एक एक क्लासरूम का जो बंद दरवाजा होता है ना, वो धप 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 करके खुलता है और जो चपड़ासी है ना, ये कॉरिडोर में खड़ा रहता है। अब धीरे धीरे जितने भी स्कूल के बेंचेस होते हैं ना, सब बेंचेस क्लासरूम के हिलने लग जाते हैं। हिलते हिलते कोई इधर जा रहा है बेंच, कोई उधर जा रहा है बेंच, और ब्लैक बोर्ड में ना कुछ लिखा हुआ आता है। जो लिखा हुआ आता है वही बहुत ही खतरनाक होता है। उस पर लिखा है कि अब तेरी बारी है। जो चपड़ासी एकदम डर जाता है। वो क्या करता है, फटाफट भागने के लिए निकल ही रहा होता है। जो मेन एंट्रेंस का दरवाजा होता है ना, वहाँ पर सर कटा हुआ बच्चा खड़ा रहता है। ये देखकर चपड़ासी के होश उड़ जाते हैं। वो ना धाड़ देने जमीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह होती है। स्कूल के जितने भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, सब उसके चारों ओर खड़े होते हैं और उसको होश में लाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो चपड़ासी बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा रात को हुआ। और ये जो बात है ना, पूरे शहर में ऐसे फैल जाती है जैसे जंगल में आग फैलती है। कुछ दिन के बाद ना यहाँ पर कुछ बच्चे खड़े रहते हैं। बच्चों में डिसाइड होता है कि जो भी यहाँ पर इस सेकंड फ्लोर पर जाएगा ना, वही ग्रुप का लीडर बनेगा। तो एक जो बच्चा है ना, 8 साल का बच्चा होता है, वो आगे आता है और वो बोलता है कि मैं लीडर बनूंगा, मुझे कोई भूत प्रेत से डर नहीं लगता है। मैं इस स्कूल के अंदर जाऊंगा, सेकंड फ्लोर पर मैं खिड़की खोलूंगा और तुम सबको अपना फेस दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि मैं एकदम लीडर हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं ही इस ग्रुप का लीडर बनूंगा। तो सब बच्चे बोलते हैं ठीक है। अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया था, ये जो स्कूल है 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर कोई भी आता जाता नहीं है, सिर्फ एक खिड़की खुली रहती है ताकि एयर पास हो जाए। ये जो बच्चा है ना, उस खिड़की के अंदर दाखिल होता है। जैसे ही ये स्कूल के अंदर दाखिल होता है ना, इसको किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। इसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई बातें कर रहा है, लेकिन ये इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। ये एक कान में डालता है और दूसरे कान में से निकाल देता है, क्योंकि इसको फटाफट सेकंड फ्लोर पर जाना होता है। जैसे ही ये सेकंड फ्लोर पर जाता है ना, वो जो आवाजें हैं अब धीरे धीरे इसको बहुत ज्यादा क्लियर सुनने लग गई है। जैसे ये कॉरिडोर में जाता है ना, अब ना इसको यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की आत्माएं भागते हुए दिखाई देती है। कोई बच्चा इधर भाग रहा है, कोई बच्चा उधर भाग रहा है। जो लाइट है ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है। जो आसपास का माहौल है ना, एकदम ठंडा हो जाता है। गर्मियों में इसको एकदम ठंडी महसूस होती है। ये थर 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 कांप रहा होता है। हर एक क्लासरूम का दरवाजा धप 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 करके खुलता है। एक बच्चे की
आत्मा इसके पास आती है और इसको बोलती है कि जल्दी जल्दी तू यहाँ से भाग जा, अगर वो आ गई ना तो तुझको हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। इसको समझ में नहीं आ रहा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। अब ना ये दूर से एक क्लासरूम का दरवाज़ा जो खुला हुआ था उसके अंदर देखता है तो इसको ना बहुत सारी रूहें उसके अंदर दिखाई देती हैं। वो जो रूहें हैं बहुत ही भयानक है, काली काली आत्मा है। वो जो आत्मा है ना वो क्या कर रही है, क्लासरूम में ना अपने नाखून से ना ऐसे ऐसे दीवारें छील रही हैं। दीवारें छीलते छीलते अब इसकी ओर देखती हैं। ये देखता है कि किसी की मुंडी नहीं है, कुछ जला हुआ है, किसी की आंखें नहीं है, किसी के पैर नहीं है। वहाँ पर एक नहीं बहुत सारी आत्मा है। एक जो आत्मा है ना अब एक औरत की आत्मा जो कि बहुत ही डरावनी है, खूंखार है, उसका बहुत ही भयानक चेहरा है। पूरा उसका जो चेहरा एकदम सफ़ेद है, जैसे उसका किसी ने खून चूस लिया है। खून की एक भी बूंद उसके अंदर नहीं है। उसके बाल खुले हुए हैं, उसके जो बाल है ना पूरे हवा में उड़ रहे हैं और धीरे धीरे वो जो आत्मा है, एक औरत की आत्मा इसके पास आ रही है। उसके पैर जो है ना ज़मीन पर नहीं लग रहे हैं, हवा में उसके पैर हैं और वो आत्मा धीरे धीरे इसकी ओर आ रही है। इसको देखकर इतना डर लगता है ना, इसको ना बच्चे की आत्मा की वो बात याद आती है कि यहाँ से भाग जा, अगर वो आत्मा आएगी ना तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो ये क्या करता है, 2 माले से जंप करता है और वहाँ से भागता है। ये पीछे पलटी मार के नहीं देखता है। इसको ना पैर पे बहुत ही भयानक चोट लगती है, लेकिन फिर भी वहाँ से कंटिन्यू ये भागता है। ये अपनी चोट की परवाह नहीं करता। ये लंगड़ाते हुए बहुत मुश्किल से वहाँ से भागता है और फाइनली अपने दोस्तों के पास पहुँचता है। ये पूरी बात बताता है कि वहाँ पर एक नहीं बहुत सारी भूतों का वास है। आज के बाद मैं उस स्कूल में कभी नहीं जाऊंगा। ये पूरा जो किस्सा है ना, ये पूरा किस्सा शहर में फैल जाता है। इसके ना पैर पर बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी हुई होती है। जब डॉक्टर के पास इसको लेकर जाया जाता है, एक्सरे वगैरह निकाले जाते हैं तो पता चलता है कि इसके पैर की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर सरप्राइज था कि ये भागा तो भागा कैसे, 2 माले से कूदा, उसके बाद ये भाग भी पाया। डॉक्टर बड़ा हैरान था, लेकिन बताते हैं ना कि डर के आगे इंसान को जब अपनी जान बचानी होती है तो वो अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक पहुंच सकता है। इसके साथ भी यही हुआ। ये इसीलिए इसने अपनी जान बचानी थी ना, टूटी हुई हड्डी के साथ ये भागा फाइनली और इसने अपनी जान बचाई। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि तर्क सिंपल है। यदि कोई मगरमच्छों से भरी हुई नदी में कूद जाएगा तो क्या होगा, मुझे इसकी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भूत के विषय की बात आती है तब कई लोग ना इसको हल्के में लेते हैं और अंधाधुंध ऐसी जगह पर चले जाते हैं। अब ऐसे लोगों को क्या नाम दूं मुझे नहीं समझ में आता। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।